भारत और चीन के बीच बीजिंग में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। यह भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 33वीं बैठक थी। चीन और भारत दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति की समीक्षा की। वो सीमा पार सहयोग और आदान प्रदान को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने पर भी सहमत हुए, जिसमें सीमा पार की नदियां और कैलाश मानसरोवर यात्रा शामिल है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास ने किया। चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हांग लियांग ने किया। चीन और भारत ने सीमा मुद्दे पर अपने विशेष प्रतिनिधियों ने अगली बैठक के लिए पर्याप्त तैयारी करने का एक दूसरे को आश्वासन दिया, जो इस साल दिल्ली में होने वाली है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने दिसंबर 2024 में बीजिंग में भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने और प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम उपायों और प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। भारत और चीन ने LAC पर मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य तंत्र दोनों को बनाए रखने और मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले दास ने चीन के सहायक विदेश मंत्री हांग लेई से शिष्टाचार भेंट की। पिछले साल अक्टूबर से जब PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे, तब से दोनों देशों की ओर से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए LAC पर 2020 से पहले की स्थिति पर लौटने का प्रयास किया जा रहा है। बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक सोनू निगम इन दिनों चर्चा में है। मंगलवार 25 मार्च को खबर आई थी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU के फेस्ट में सोनू के साथ बदसलूकी हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जानकारी के मुताबिक DTU के फेस्ट में कुछ छात्रों ने सोनू निगम पर पत्थर और बोतलें फेंकी थी। ऐसे में सिंगर को अपना कॉन्सर्ट बीच में रोककर छात्रों को समझाना पड़ा। उनकी टीम के कुछ लोगों को इसकी वजह से चोट भी आई। अब सोनू निगम ने इस बारे में बात की है और इस अफवाह को झुठला दिया है। खबरों को लेकर सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट के साथ पूकी हेड बैंड पहने देखा जा सकता है। सोनू ने कैप्शन में लिखा, पत्थर और बोतल फेंकने जैसा कुछ भी DTU में नहीं हुआ, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था। सिर्फ एक वेब स्टेज पर फेंका गया था जो शुभंकर के सीने पर जाकर लगा और तब मुझे इसके बारे में बताया गया था। मैंने शो को रोका और कॉलेज के बच्चों से दरख्वास्त की और उन्हें कहा कि अगर ऐसा कुछ भी दोबारा हुआ तो हम शो को बीच में रोक देंगे। उसके बाद शो पर सिर्फ एक ही चीज फेंकी गई थी, वो था ये पूकी बैंड, जो सही में काफी पूकी था। सोनू निगम को अपनी इस पोस्ट पर फैंस से प्यार मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, सफाई देने के लिए शुक्रिया मिस्टर पूकी निगम। दूसरे ने लिखा, आपको मेरा प्यार। एक और ने लिखा, पूकी लेजेंड। वहीं सिंजर स्टेबिन बेन ने भी सोनू निगम के पोस्ट पर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, आप सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले सिंगर हैं सोनू सर, आपको बस प्यार ही प्यार मिलेगा। बता दें कि खबर आई थी कि DTU के फेस्ट में सोनू निगम पर पत्थरबाजी की गई। लाइव शो के बीच छात्रों के बोतल और पत्थर फेंकने के चलते सिंगर परेशान हो गए थे। उन्होंने
लोगों से ऐसा न करने का अनुरोध किया। रोहिणी के कैंपस में मौजूद बेकाबू ऑडियंस से सोनू ने विनती की और कहा, मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर ताकि हम सब अच्छा समय बिता सकें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आनंद ना लें, लेकिन प्लीज ऐसा नहीं करिए। सोनू ने कहा कि उनकी टीम मेंबर्स घायल हो गए हैं। मामले का कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आया था। हालांकि अब सोनू निगम ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भी वो लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलने से पहले कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हुआ कुछ यूं था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत दी थी। राहुल गांधी इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बात नहीं बोल पाए थे। इसके बाद बाहर आकर राहुल ने मीडिया से कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। पिछले कुछ वक्त के दौरान जिस तरह से सदन में वो प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बीच बीच में टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर ओम बिरला ने ये बात कही थी। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें। ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जो कि सदन के लिहाज से ठीक नहीं थी, लिहाजा सदन की गरिमा का पालन करें। ओम बिरला ने कहा था, आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता की उच्च मानदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटना हैं। ये सदस्य और उनके आचरण सदन की उच्च परंपरा के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी और पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का 349 के तहत सदन में आचरण और व्यवहार करें। सदन में नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा आचरण रखें।